ओम गणेशाय नमः। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यानी 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से अष्टमी शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 पर हो रहा है। ओम गणेशाय नमः। अहोई अष्टमी साल का एक ऐसा त्योहार है जब एक माँ अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और इसके साथ ही अहोई माता से कामना करती है कि उसकी संतान की दीर्घायु हो और साथ साथ उसका भविष्य भी अच्छा हो। इस दिन अहोई माता के भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा का विधान है और इसका शुभ मुहूर्त जो है वो शाम को 5:50 से लेकर 7:05 तक है और पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 से ये शुरू होकर इसका समापन होगा 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 पे। जो इसका पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 5:50 से लेकर 7:05 तक है। अवधि 1 घंटा 15 मिनट तक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसी समय पर आप पूजा करें। और तारीख देखने का समय है 17 अक्टूबर को शाम 6:13 पे। अहोई अष्टमी की शाम को 6:36 पे। वहीं अगर चंद्रमा देखकर पारण करना है आपको तो रात को 11:24 के बाद पारण किया जा सकता है। इसमें अहोई पर जो खास संयोग बन रहे हैं वो अहोई अष्टमी को दोपहर को 12 बजे से लेकर 12:47 तक हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय अहोई अष्टमी माता ज़रूर लिखें। अमृतकाल 18 अक्टूबर को 2:31 से लेकर 4:19 तक है। शिव योग जो बन रहा है वो 17 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम के 4:02 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग 17 अक्टूबर सोमवार को सुबह 5:11 से शुरू होकर 18 अक्टूबर सोमवार सुबह 6:32 तक है। इसकी पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और निर्जला व्रत का पालन करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें और इसके बाद चौकी में लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। इसके बाद अहोई माता की तस्वीर स्थापित करें। अब चौकी में तस्वीर के पास में गेहूं का ढेर लगाएं। गेहूं ना हो तो आप चावल का ढेर भी लगा सकते हैं और उस पे एक कलश स्थापित करें। इसके बाद माता अहोई की पूजा आरंभ करें। अहोई माता को फूल माला, रौली, सिंदूर, अक्षत के साथ दूध और चावल से भी बना भात चढ़ाएं। बाना के साथ 8 पूड़ी 8 मालपुए माताओं को चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक और अगरबत्ती जला दें। अब हाथों में गेहूं या फूल लेकर अहोई माता की व्रत कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने पर गेहूं और फूल अर्पित कर दें। शाम को तारे और चंद्रमा को देखकर अर्घ दें। इसके बाद ही हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और भोग लगाएं। इसके बाद बायना अपनी सासू माँ को दे दें या फिर घर के किसी बुजुर्ग सदस्य को दे दें। अंत में जल ग्रहण करने के बाद ही व्रत को खोल लें। बोलो अहोई माता की जय। ओम गणेशाय नमः। आज हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी और 7 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी घर की दीवारों को पोतने के लिए मिट्टी लाने के लिए खदान को गई और खुरपी से मिट्टी खोदने लगी। जब वह मिट्टी निकाल रही थी उस वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने अपने हाथों से की हुई हत्या पर विलाप करना शुरू कर दिया और वह दुखी होकर अपने घर को लौट आई। कुछ समय के बाद उसका एक बेटा बहुत गंभीर बीमार हो गया। साहूकार ने उसका बड़ा इलाज कराया मगर वह कुछ दिनों में ही उसकी मृत्यु हो गई। इन सब के कारण साहूकार और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन से बात करते वक्त अपने पुत्रों को सोचकर रोने लगी। रोते रोते उसने बताया कि जब वह खदान से खुरपी से मिट्टी खोद रही थी तब गलती से उसके हाथों एक स्याहू के बच्चे की हत्या हो गई। उसके बाद से ही उसके 7 बेटे एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह बात सुनकर पड़ोस की औरतों ने साहूकार की पत्नी से कहा कि तुमने
तो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खत्म हो गया है। अब तुम अष्टमी को भगवती माता की शरण में स्याहू के बच्चे का चित्र बनाकर व्रत और पूजन करो और उनसे क्षमा याचना करो। इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर साहूकार की पत्नी ने यह बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत और पूजन किया। उसके बाद अहोई माता उनसे प्रसन्न हो गईं और उनके पुत्रों को फिर से जीवन दान दे दिया। अहोई माता की जय। यह कथा आपके संतान के जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशियां प्रदान करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता। धन्यवाद।